नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इंजीनियर राशिद कश्मीर के अंदर पहुंच गए और बड़ी बयानबाजी यहां पर चल रही है। आप देखिए किस तरह से बड़ी बात कह दी गई कि कश्मीरी को पत्थर मारने का शौक नहीं है, हम आपकी ताकत के आगे झुकने वाले नहीं है। इस तरह से बड़ा बयान। मैं बीजेपी से बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं अगर बीजेपी कश्मीर का मसला हल करती है तो। और उसके साथ ही देखिए बड़ी बयानबाजी, तिहाड़ में बंद करके आवामी को रोका नहीं जा सकता है, आवामी सैलाब को फंडिंग की जरूरत नहीं है। इस तरह से बड़ी बातें। और इंडिया अलायंस अगर लिख कर देता है कि सत्ता में आते ही 370 की वापसी वो करेगा तो उनके साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं अपना कोई भी नेता मैदान में नहीं उतारूंगा। तो जाहिर तौर पर आप देखिए बारामूला के अंदर पहुंच चुके हैं इंजीनियर राशिद, लेकिन उसके बाद जन सैलाब जिस तरह से उमड़ा और अपना संबोधन जो उन्होंने आम जनता को वहां पर दिया है, उसके साथ ही बड़ी बातें किस तरह से कह दी गई। पहले तो कल आपने देखा कि जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उन्हें सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से जारी किया गया। लेकिन कश्मीरी को पत्थर मारने की आदत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, तो उसी का जवाब इंजीनियर राशिद ने दिया है। हम आपकी ताकत के आगे झुकने वाले नहीं हैं और साथ ही साथ मैं बीजेपी से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन अगर बीजेपी कश्मीर का मसला हल करती है तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि जब लंकेट से विधायक इन्हें चुना गया था तो किस तरह से बातें अपनी असेंबली के अंदर ये करते आए हैं। और आवामी सैलाब को लेकर फंडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेरर फंडिंग मामले को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जेल में यहां पर इंजीनियर राशिद को डाला गया था, जिसमें आपने देखा इंतरिम जमानत इन्हें मिल गई है और इंतरिम बेल पर ही इंजीनियर राशिद जो है वो बाहर आए हैं। लेकिन सवालिया निशान जिस तरह से उठ रहा है, इंडिया अलायंस को लेकर भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर 370 की वापसी करते हैं तो पूरी तरह से अपने जो नुमाइंदे हैं वो मैदान में नहीं उतारेंगे, लेकिन लिख कर दिया जाना चाहिए। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इश्ताक कादरी हैं, प्रवक्ता हैं हमारे साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी के, मंजूर भट्ट हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, शेख ओवैस हैं, प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और उनके साथ साथ आदर्श गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप देखिए मंजूर भट्ट के पास ही आऊंगी। मंजूर, बड़ी बात इंजीनियर राशिद की तरफ से कह दी गई है कि अगर कश्मीर का मसला हल करती है बीजेपी तो बात करने के लिए तैयार है। देखिए, हमने सोचा था कि जब एक ऐसे इंसान जब जेल में होते हैं तो जेल के बाद छूटने के बाद वो कुछ सुधरे होंगे और कुछ अच्छे काम करेंगे। अब लेकिन जिस तरीके से कल से इंजीनियर रशीद का जो व्यवहार है या जो उनके अभी जो उनका व्यवहार है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेकर, वो पूरा लग रहा है कि हुर्रियत आइडियोलॉजी को वापस एक ताज़गी है, जान मिली है और हुर्रियत आइडियोलॉजी फिर से शुरू हो गई है कश्मीर में। आपने देखा कि हमने जब कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया, हमने उसका वेलकम किया, क्योंकि कोर्ट से बढ़ के, कानून से बढ़ के हमारे देश में कोई बड़ी वो चीज नहीं है, हमने उस चीज का वेलकम किया। लेकिन कल से जिस तरीके से इंजीनियर रशीद के बयान आ रहे हैं, हम उसको कंडम करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो हालात है, मुसीबतें हैं, और अगर आज इंजीनियर रशीद इतना खुले में कैंपेनिंग कर रहे, खुली बातें कर रही है, इसका अगर श्रेय जाता है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। वो कादरी जी खुले तौर वो पे कह रहे हैं कि एक आप बार फिर देखेंगे से किस हुर्रियत तरीके की से हमारे जुबान नजर आ प्रधानमंत्री रही जी है को कश्मीर धमकी के दे रहे अंदर, हैं। जब से तो इंजीनियर राशिद वापस आए हैं इंटरिम बेल इंजीनियर पर। रशीद को चाहिए पहले शुक्रिया करें आपकी बीजेपी का। आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है मंजूर जी। कादरी जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि हुर्रियत की आवाज एक बार फिर से गुनगुना रही है। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। शुक्रिया, आपने हमको मौका दिया। तो ऐसी बात नहीं है, जमहूरी निजाम में सच बात अगर कोई कह रहा है तो आप झुठला नहीं सकते। ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ हमें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। तो इंजीनियर रशीद ने कोई गलत बात नहीं की, कोई भी गलत बात नहीं की उसने। न वो हुर्रियत की जुबान बोल रहे हैं न कुछ, वो तो सिर्फ एक सच्चाई का इजहार उन्होंने किया है। बाकी ऐसी वो जमहूरियत में हिंदुस्तानी आईन के वो वफादार है, हिंदुस्तानी आईन के अलमबरदार है, हिंदुस्तानी आईन की पासदारी और आबियारी उन्होंने 11 साल बैसेटी एमएलए वो कर चुके हैं और अब इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट भी है। वो कोई वो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते जिम्मेदार तरीके पर ही बात कर रहे हैं। अगर सच्चाई का इजहार करना किसी को बुरा लगता है तो उसमें हम क्या करें। उनने सच बात कही, कोई झूठ बात नहीं। जल्दी से जवाब दीजिएगा।
शेख हॉवेस, आवाज नहीं। शेख हॉवेस जी। आदर्श जी, जिस तरह से इंजीनियर राशिद की रिहाई होती है, इंटरिम बेल पर अभी बाहर आए हैं, छूटे नहीं हैं, लेकिन जनता से बार बार जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि समीकरण कश्मीर के अंदर का किस तरह से बदलता चला जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनावों की बात करें तो एक सीट बारामूला उन्होंने जीती थी, लेकिन 14 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। आपका आपने मुझे शो पे बुलाया हो, आदर्श जी, आवाज आ रही है? उनको मेरा शेख हॉवेस जी। जी, मैं क्योंकि हमारे जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है वो आज कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद जी अब हुर्रियत की बोली बोल रहे हैं। इनको ये जो डबल रोल ये प्ले कर रहे हैं ये लोग, इनको लगता है कि कश्मीर की जनता जानती नहीं है। मुझे हंसी आ रही है इस चीज को लेके कि ये कह रहे हैं कि अब वो आज हुर्रियत की बोली कर रहे हैं, अब जी ये कर रहे हैं। हमको देखो, कश्मीर की जनता को, चाहे जम्मू की जनता हो, ये सबको पता है कि इंजीनियर रशीद को क्या रोल दिया गया है। ये एक 20 दिन का रोल जो उनको मिला है, उनको क्या करने इन्होंने ग्राउंड पे उतारा है। अब ये डबल प्ले करके उनको अपोज कर रहे हैं कि अब जी वो हुर्रियत की बोली बोल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्लियर आना चाहिए कि कि हमें भी पता है कि कौन कहाँ से उसको वेलकम कर रहा है। 20 दिन ही क्यों मिले कि इलेक्शन से पहले उनको छोड़ दिया गया, तब क्यों नहीं छोड़ा? जो मंजूर जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कौन सी डबल गेम आप लोग खेल रहे हैं? अगर इंटरिम बेल मिलनी थी तो पहले मिल सकती थी, कि अभी इलेक्शन के दौरान क्यों बेल मिल गई? जम्मू कश्मीर की जनता आज पूरी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेहरे को जान गई है, और जो ये दुगली पॉलिसी पिछले 40 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खेल रहे हैं, आज जो ये बीजेपी को कह रहे हैं डबल फेसेस जो हमने किए। मुझे बताइए, इंजीनियर रशीद को छोड़ने की सिफारिश कौन कर रहे थे? पार्लियामेंट में उमर अब्दुल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पे उनको वेलकम किया, उनके इलेक्शन चुनाव लड़ने को, और ये भी दरख्वास्त की केंद्र से कि उनके उस पे नजरसानी होनी चाहिए। वेलकम तो इन्हीं लोगों ने ये किया। हम तो पहले से कहते थे कि इंजीनियर रशीद का फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए था। एक एंटी नेशनल एलिमेंट को आप यहाँ स्पेस मत दीजिए, लेकिन यही महबूबा मुफ्ती जी और यही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब उनको वेलकम कर रहे थे इलेक्शन लड़ने के लिए, और इनको सिफारिश कर रहे थे जेल से छूटने के लिए। हम कौन सा? अब ये क्योंकि इनको बौखलाहट है, क्योंकि जो सत्ता, जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर, उसको इनको लगता है कि शायद अब हम नुकसान खा रहे हैं। आदर्श जी, कौन सी वाली राजनीति हो रही है समझ नहीं पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि डबल गेम खेली जा रही है। इंजीनियर राशिद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वेलकम स्टेप दिखा रही है। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के ही स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि आप ही यहाँ पर इंजीनियर राशिद की रिहाई को लेकर लगातार दलीलें जो है वो सामने रख रहे थे। आशा जी, मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो डिबेट के बारे में ज्यादा मैं सुन नहीं पाया, क्या हुआ क्या नहीं बात हुई। लेकिन आपका जहाँ तक प्रश्न है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको जो थोड़ा सा सदमा सा हो गया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का 2 लाख से ज्यादा वोटों से हारना, उस बात को उनकी अभी तक वो भूल नहीं पाए हैं। और वो भी इंजीनियर रशीद से, जब वो जेल में था। अब जेल से जब बाहर आया है, चुनावों के दिन चल रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी अपने आप में ये सोच के बैठी हुई थी कि कांग्रेस के साथ मिलकर हम सरकार बना लेंगे। अब उसका गणित थोड़ा सा गड़बड़ा गया है इंजीनियर रशीद के बाहर आने से। भारतीय जनता पार्टी ने कब उसको वेलकम किया? भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कहा, उन्होंने कहा जब भी स्ट्रीमलाइन में को आएगा हम उससे बात करेंगे। और अगर इंजीनियर रशीद ने भी ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जब लिख के देती है, हमें कहती है कि 370 को हम वापस लाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो दोनों की तो आइडियोलॉजी मिल ही नहीं सकती इस बात पे। ना तो वो 370 वापस आ सकता है, ना 35 से वापस आ सकता है। स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड की बात के लिए माना गया और उसको दिया जाएगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रॉब्लम ये होगी है कि जो बारामूला की जो सीट्स हैं, वहाँ की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसके ऊपर इनका इंजीनियर रशीद का प्रभाव पड़ेगा, डेफिनेट पड़ेगा। लेकिन एक बात, जितनी राजनीति कश्मीर के अंदर इस वक्त गरमाई हुई है, ये वो गवारा है जिसकी जल्दी हवा निकल जाएगी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत जल्दी
कश्मीर के लोग समझ जाएंगे कि क्या कौन किसके साथ मिलके चल रहा है, कौन किसके साथ नहीं मिलके चल रहा है। इंजीनियर रशीद को अगर 2 लाख वोटों से ज्यादा से वहां पे बढ़त मिली थी तो तब उनके साथ सिंपैथी बहुत ज्यादा थी, वो जेल के अंदर थे। अब जबकि तब उन्हें भी रिहा नहीं किया गया, उनकी जमानत नहीं की गई, अब उनको इंटीरियम जमानत मिली है, जबकि वो इलेक्शन के दिन आ रहे हैं और इलेक्शन के शेख ऑवेस जी उनके वो कह रहे हैं कि अब तो ये समीकरण बन रहे हैं, ये तो समय आने पर पता चलेगा, क्योंकि वेव इस तरह से नहीं है। लेकिन उससे बड़ा सवाल इंजीनियर राशिद ने खुद ही रख दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस सिग्नेचर कर देती है कि 370 को वापस लाएंगे तो मैं सारे नुमाइंदे अपने यहां पर मैदान से उठा लूंगा, एक भी नुमाइंदा नहीं उतारूंगा। तो फिर दे दीजिए सिग्नेचर कर। देखिए वो जो इंडिया अलायंस है वो तो हमने तो उनके साथ 370 को लेके किया नहीं था कि या कोई कमिटमेंट उनके साथ नहीं, किया अलायंस तो है ना, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस है कि नहीं, इंडिया अलायंस का पार्ट है कि नहीं? जी इंडिया अलायंस है। जो इन्होंने जो हालात क्रिएट की, हकीकतन देश अभी खतरे में आ चुका है। आप देखिए कौन से प्रॉक्सी कैंडिडेट उतार के मुझे एक चीज बताइए, खाली पार्टी कश्मीर के अंदर क्यों बन रही है, जम्मू के अंदर क्यों नहीं बन रही है? देखिए कश्मीर की आवाम बेवकूफ है। सवाल बहुत है लोगों के, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 20 दिन पहले इन्होंने इनको रिलीज कर दिया। इनका मैनिफेस्टो में आप देखिए, कंट्रोवर्शियल मैनिफेस्टो इस इलेक्शन पे इन्होंने निकाला। कभी ये धर्म का कार्ड खेलते हैं। कादरी जी, आज फिर से सवाल वही आ गया है कि प्रॉक्सी तौर पर ही काम करने की कोशिश की जाएगी इंजीनियर राशिद की तरफ से। ये उसको नाम बदलने में चेंज कर रहे हैं। ठीक है मंजूर जी, तो पूरे देश को एक एक करके मुझे हंसी आती है, भेज रहा था 370 को कौन भेज रहा था देश के अंदर। ठीक है ओवैसी जी, आप जवाब ले लीजिए। कादरी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक आमिराना जमात है, एक डिक्टेटोरियल जमात है। जमहूरी उसूलों की वो उन्होंने दजियां बिखेर रखी है। हर वक्त 1947 से आज तक वो उन्होंने जमहूरियत को पांव तले रोन डाला है। अगर इंजीनियर रशीद एक मंजे हुए सियासतदान है, इंजीनियर रशीद देशभक्त सियासतदान है, इंजीनियर रशीद सच्चा सियासतदान है, इंजीनियर रशीद यहाँ के नौजवानों की धड़कन बन चुका है। इंजीनियर रशीद ने इन 5 सालों में बहुत कुछ सीखा है जेल में। कादरी जी, और ये कह रहे हैं कि इस बार वेव वैसी नहीं बनेगी जिस तरह से 370 की वेव लोकसभा चुनाव में बनी थी और बारामूला सीट जीतकर वो सामने आए हैं। इतना बड़ा जलसा हमने 370 का जिक्र, याद रहे, हमने 370 का जिक्र नहीं किया। हमने उस वक्त इस तरह से सुनाई नहीं देगा तो फायदा क्या है? तक इन्होंने कैंपेन चलाई। मंजूर जी पहले तो परिवारवाद इनके पार्टी में आ चुका है। आज भाई एक जगह उठा है, खुद वो एमपी है, कल बेटे को उठा रहे, तो परिवारवाद लेकर परिवार को ये भी बढ़ावा दे रहे हैं। कल तक तो ये मुफ्ती अब्दुल्ला के परिवार के खिलाफ, डायनास्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, और आज तिरंगा कहाँ रहा उनकी सभा में, अगर वो सच्चे हिंदुस्तानी है। आपने सवाल कुछ और पूछा तो ये किसी और सवाल पर आ गए। कादरी जी जवाब दीजिए। यही इनका तरीका है। ये सवाल आपने कुछ और पूछा, जवाब ये देखो क्या दे रहे हैं। नहीं सर, तिरंगा बताइए ना कहाँ था अगर सच्चे दे। आज आप कहते हैं तिरंगा आपकी सभा में होना चाहिए था। कल उठाए ना इंजीनियर रशीद साहब तिरंगा लोगों के बीच में, और परिवारवाद को लेकर तो अब बढ़ावा दे रहे। पहले तो अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ थे, आज वो इंजीनियर रशीद एमपी बन चुके हैं। इनको मालूम नहीं है इंजीनियर रशीद ने इनके लीडर को 2,04,000 वोटों से हराया है। इनको अभी भी शर्म नहीं आती है। ये अभी उसी बात को लेकर मेरी अर्ज सुनिए। हाँ ठीक है कादरी जी। शेख ऑवेस जी, इसमें आदर्शी में आ रही हूँ आपके पास, 1 सेकंड का समय दीजिए प्लीज। शेख ऑवेस जी कादरी जी को जवाब देना। बट क्या बोल के हमें भी पता है कि उनका यूज कैसे किया गया। जो उनके फर्जंद अबरार वो गली मोहल्ले में हर एक डिस्ट्रिक्ट में बोल रहे थे कि अबू जान को फांसी देंगे, अबू जान को बचाइए फांसी से। इमोशनल कार्ड खेला गया। देखो कादरी जी कश्मीरी जानता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौम के लिए क्या किया है। शेख साहब के 22 साल लोग भूले नहीं है। शेख साहब का जो जिसने इस कश्मीर जम्मू कश्मीर को उनको बनाया। अरे ओवैस साहब 70
साल तो आपने यहाँ कब्रिस्तान भरे। शेख अब्दुल्ला साहब ने तो यहाँ, चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटी बात पूरी कीजिएगा। आदर्श जी, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, शेख ऑवेज आपको आवाज आ रही है? आदर्श जी आदर्श जी, जिस तरह से इंजीनियर राशिद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बार बार एक सवाल उठ रहा है कि डबल गेम खेली जा रही है। क्या लगता है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट है या फिर वोट तोड़ो अभियान चल रहा है? इंजीनियर राशिद जो है कश्मीर की राजनीति में बहुत उनकी गहरी रुचि है और बहुत दूर तक पहुंचे हुए हैं। वो जेल से बाहर आने के बाद फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। उन्होंने एक बार भी कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें लिख के दे 370 वापस लाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 वापस ला नहीं सकती, किसी कीमत पे भी नहीं ला सकती। वो तो कश्मीर के लोगों को, कश्मीरियों को ऐसे ही वो बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी बात का रोग ही नहीं है। इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन का नाम लिया है। और कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, और कांग्रेस इस वक्त इस तरह से फंसी हुई है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनका जो घोषणा पत्र है उसको लेके कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस का जो बेस जो है कश्मीर में कम, जम्मू में ज्यादा था। लेकिन कश्मीर से उन्होंने यही सोच के चले थे कि जम्मू में कांग्रेस और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर हम हुकूमत बना लेंगे। अब हकीकत ये है कि कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र के पीछे जम्मू वालों को बोलने में उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके लिए मुश्किलात आ रही है। वो सांप के मुंह में चुचंदरी वाली बात हो गई है, ना निकल सकते हैं ना बाहर निकाल सकते हैं। अब अपना घोषणा पत्र उनके पास नहीं है, उनके 370 की बात वो नहीं कर पा रहे, 35 की बात वो नहीं कर पा रहे। इसलिए जम्मू के अंदर भी लोगों का मन मुटाव हो रहा है इनके लिए। साफ करनी जा रही है इंजीनियर राशिद की तरफ से। शेख ऑवेज जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आप लोगों के बस की बात ही नहीं है 370 को वापस लाना, सिर्फ लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह से लिख कर देती है तो फिर खामियाजा देश में भुगतना पड़ सकता है। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि 370 हम वापस नहीं ले पाएंगे, जिस तरह बीजेपी को टाइम लगा, हमें पूरा यकीन है देश के लोगों पे, देश की डेमोक्रेसी पे, कि हमारी आवाज जब आने वाले टाइम में, चाहे असेंबली हो, जिस तरह पार्लियामेंट में हमारे भी बंदे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे लाइक माइंडेड पीपल पार्लियामेंट में आएंगे तो हम जरूर कामयाब रहेंगे उनको समझाने में। अभी तो रास्ते तो अभी बंद हुए नहीं है। तो ये जो फिर जिस टाइम पे 370 का नारा बीजेपी का था कि हम कश्मीर से खत्म करेंगे, तो कौन यकीन कर रहा था? ये तो आई नहीं हमें ये 370 दिया था। हमें पूरा यकीन है देश की डेमोक्रेसी पे, देश के पार्लियामेंट पे आने वाले टाइम में लाइक माइंडेड लोग आएंगे जो समझेंगे इंशाल्लाह, और हम इस 370 को जरूर वापस ले आएंगे। कादरी जी वो तो कह रहे हैं कि हम वापस लाएंगे, आप लोग कह रहे हैं कि लिख कर दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जब 370 को हटाया गया था उस वक्त थोड़ी यहाँ पर लिख कर दिया गया था, तो काम हुआ ना। इनकी हम किस बात पर यकीन करेंगे? इनके लीडर ने कहा था कि मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा, वो तो आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। इनकी किस बात पर यकीन? जहाँ के लोग उनका कोई एक भी बात पर यकीन नहीं करते हैं। एक पार्टी के आवाम और पार्टी में को देख चुके हैं जो कायद जो पार्टी लोगों से चलती है, जब पार्टी में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, उमर साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए, आप जैसे लोगों को जो ये और दोनों जगहों से वो हारेंगे, दोनों जगहों से वो हारेंगे। तो आप लोग इस बात पे तो डटे रहे ना, इस बार आप खाता भी नहीं खोल सकोगे। कादरी जी अब आपको चाहिए, उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए था 90 सीट पे फॉर्म भरे, और लोगों की पॉपुलैरिटी आप चेक करें। इस बार आप यहाँ से खाता भी नहीं खोल सकते। जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली जा रही है? उमर साहब का 2 जगह से इलेक्शन लड़ना। ठीक है शेख ऑवेज जी, वापस आ रही हूँ मैं आपके पास। मंजूर जी जवाब दीजिएगा। हम कहते हैं 90 सीटों पे लड़े, 90 सीटों पे लड़े, और फिर देखे लोग कितना चाहते हैं, प्यार दिखाएंगे, वो लोगों का प्यार देखने के लिए निकले, तभी 2 लाख वोटों से वो हार गए पार्लियामेंट के चुनाव। इतने बड़े दिग्गज नेता को समझ आ जाएगा कि लोगों का कितना प्यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कश्मीर में तो आपकी इस बार एमसी खाता नहीं खोल पाएगी, सीट पे भी इलेक्शन नहीं लड़ा। आदर्श जी, बात किस बात पे कर रहे हो? अवामी इत्तेहाद पार्टी कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को कि वो खाता नहीं खोल पाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कह रही है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट है, पीडीपी कह रही है प्रॉक्सी कैंडिडेट है, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि जिस तरह से इंजीनियर राशिद जेल में है उस तरह से जो अलग अलग युवा जेल के अंदर हैं, जो लोग जेल के अंदर बंद किए गए हैं कश्मीर के, उन्हें भी इसी तरह से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अलग तरीके से अपनी बयानबाजी सामने रख रही है
क्या लगता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो नहीं कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर चल रही है? रोल ही तो है, आप सही क्यों फरमा रहे हैं? की बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऑर्डर की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेस है, इसके हम नहीं ठुकरा सकते, इस बात को ठुकरा नहीं सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में भी है और जम्मू में भी सीटें निकालेंगे, 1-2 सीटें निकालेंगे। ये नहीं हम कह सकते नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है। लेकिन इस बीच में इतनी डिस्कशन के बीच में कहीं भी किसी ने भी PDP का और महबूबा का नाम नहीं लिया। अगर यही लड़ाई चलती रही इसी तरह इंजीनियर रशीद को लेकर वहां की पॉलिटिक्स गर्म होगी, तो ये एक दिन आएगा, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस एक त्रिकोणीय जो है एक नया गुट बन के रह जाएगा और इनके लिए वो बारी और भी बारी हो जाएगा। इसलिए बार बार इंजीनियर रशीद को जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके साथ साथ वो दूसरी रीजनल पार्टी जो जम्मू की PDP वगैरह है, इनको इकट्ठा करने का ये पूरे का पूरा चांस दे रहे हैं, उन्हीं को इकट्ठा करने का ये खुद चांस दे रहे हैं सब ये मिलके। ठीक है, कादरी जी जवाब दीजिएगा और ओवैस जी आप भी जवाब दीजिएगा एक-एक। आ रही हूं मैं मंजूर जी आपके पास। अवामी इत्तेहाद पार्टी लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। अवामी इत्तेहाद पार्टी इस वक्त वादी के तौलो अर्ज में छाई हुई है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता आज जब तशरीफ ले आए तो लोगों का जम गफीर उनको उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। अवामी इत्तेहाद पार्टी, लेकिन कादरी जी एक बात समझना भी जरूरी है जनता को, क्योंकि आज जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जेल के अंदर थे, अब इंटरिम बेल पर बाहर आ गए हैं और खुद से बयानबाजी भी की जा रही है। और इनके लिए आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा कि उसको भी केजरीवाल को भी शेख ओवैस जी जिस तरह ये कहते हैं कि देखिए, मैं इनसे कादरी जी से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर की आवाम बेवकूफ नहीं है। 20 दिन पहले हमको पता है कि हम के एक एजेंट बन के पूरा प्रिपेयर होके उनको बाहर निकाला गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप एजेंट नहीं थे जब आप अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में जब आप मिनिस्टर थे, आप एजेंट नहीं थे। कश्मीरी आवाम सब जानती है। मंजूर जी आप एजेंट नहीं थे जब आप जैसे प्रॉक्सी नेशनल कॉन्फ्रेंस। मंजूर जी सरकार पर ही आरोप लगा है कि एजेंट बनाकर बाहर डाल दिया गया। लेकिन हम ठीक है कादरी जी, ओवैस जी हो गया, भी प्रवक्ता को और अपने AIP वालों को भी मैं कहना चाहता हूं, जो जम्मू कश्मीर में आज वातावरण बदला है, जो आज खून खराबा जो इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, जो 1 लाख के करीब यहाँ युवा मारे गए, आज लोग उसका जवाब तो दे चुके हैं पार्लियामेंट में। लेकिन आने वाले इंतखाब जो चुनाव के जब नतीजे आएंगे, आप देखेंगे एक बहुत बड़ा तमाचा नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेहरे पे आदर्श जी एक आखिरी सवाल कि जनता को इस वक्त सोच विचार कर वोट डालने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दौड़ तो कुर्सी तक की पहुंचने के लिए लगी हुई है। जनता ने फैसला कर लिया है, अवामी इत्तेहाद पार्टी को वो कामयाब बना रहे हैं। नहीं, अभी तो 8 तारीख को फैसला होगा ना कादरी जी, आपके कहने से थोड़ी अभी फैसला हो जाएगा। इस तरह से इतनी जल्दी मत दौड़ लगाइए आप लोग। आदर्श जी गांधरबल से भी हारेगा और बड़गाम से भी हारेंगे और बड़ी करारा शिकस्त। उसके बाद मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को रिटायरमेंट क्योंकि लोग उनको अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल को इनमें से इकट्ठा करना होगा, राजनीति में कोई मुश्किल नहीं है। हुकूमत बनाने के लिए जरूरत पड़ने पर उमर अब्दुल्ला भी बीजेपी के साथ जुड़ सकता है, अगर महबूबा मुफ्ती जुड़ सकती है तो मतलब मौका आने पर चौका कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कादरी जी आपका, मंजूर जी आपका भी, और शेख ओवैस जी आपका भी, और आदर्श जी आपका भी। तो फिलहाल जानकार ये कह रहे हैं कि अगर मौका मिला चौका लगाने का तो कोई भी लगा देगा, इसलिए जनता जनार्दन है, बहुत सोच समझकर आपको वोट डालना है कि किस तरह से हमें अपना नुमाइंदा चुनकर सामने लाना है। क्योंकि इस वक्त आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़े आरोप लग रहे थे उस पर किस तरह से अब सटीक यहां पर बातें बैठेंगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।